नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष तिथि शनिवार के दिन कैसे हैं आप सभी लोग? प्रदोष की तिथि है और शनिवार का दिन है, अर्थात इस बार की हम सभी की जो प्रदोष है शनिवार के दिन पड़ रही है, अर्थात भादव मास की पहली प्रदोष है। तो आप सभी को भादव मास की पहली प्रदोष के दिन के ये छोटे से दुर्लभ उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए। चौमुखी दीपक और कुछ लौंग वाले ये दुर्लभ से उपाय हैं। शनिवार की प्रदोष का ये विशेष उपाय जो कि आप सभी के जीवन से हर प्रकार के सारे कष्ट, संकट, बाधाओं को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। भगवान बजरंगबली जी की अनुकंपा कृपा बरसाएगा और शनिदेव जी की कृपा बरसाएगा। और शनिवार की प्रदोष का विशेष उपाय, क्योंकि प्रदोष की तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे प्रदोष की शुभ तिथि पर कि शनिवार की प्रदोष पर हम सभी को कौन सी क्रिया करनी है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। हम यदि बात करें अपने पहले उपाय की, तो पहला उपाय है हमारे जीवन से हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए। देखिए, हमारा चाहे कर्ज का नुकसान हो, चाहे धन का नुकसान हो रहा हो, किसी भी प्रकार से हमने किसी को कर्ज दिया और वह वापस नहीं मिल रहा है तो हमारा धन का नुकसान हो रहा है। हमने कहीं से धन किसी काम में धन इन्वेस्ट करा था, धन खर्च करा था और वो उसमें हमारा धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है। रिश्तेदारी यानी कि रिश्तेदारी में हमारी कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। घर परिवार में हमारे किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, किसी न किसी चीज़ का। व्यापार में हमारा नुकसान हो रहा है, नौकरी में हमारा नुकसान हो रहा है, या फिर कि घर के काम-काज में नुकसान हो रहा है, खेती-किसानी में नुकसान हो रहा है, यानी कहीं न कहीं से हमें हर चीज़ में हानि ही सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हर चीज़ की हमें हानि ही हो रही है। हम तंग हो चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत ही छोटा और सरल सा ये उपाय रहेगा। पहला उपाय क्या करेंगे? शनिवार के दिन हम सभी ये उपाय करेंगे और शनिवार की प्रदोष पर इस उपाय को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसलिए नहीं कर रहे हम इस उपाय को क्योंकि शनिवार का दिन है। इस उपाय को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदोष की तिथि है। तो ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन प्रदोष काल में करेंगे इस उपाय को, बहुत अच्छा रहेगा। प्रदोष की तिथि है तो इसका मतलब यानी कि सुबह शाम तक कर लो, प्रदोष काल में ही करोगे। ध्यान दीजिए, यदि आपके घर के आस-पास ऐसी कोई मंदिर है जहाँ पर जल अर्पण करने की अनुमति नहीं है, तो आप किसी ऐसे मंदिर पे जाएँ जहाँ पर आप जल अर्पण कर सकते हैं, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप सभी प्रयास करें कि कहीं न कहीं ऐसे मंदिर में जाएँ जहाँ संध्या के समय पे जल अर्पण कर सकें, क्योंकि प्रदोष काल में ही करना है, पहले से ही प्रदोष की तिथि है। क्योंकि शनिवार महत्व नहीं है, महत्व है प्रदोष की तिथि, प्रदोष काल का समय। शनिवार के दिन पड़े तो और भी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि दोष भी हमारे जीवन से मुक्त होता है। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम सभी को लेनी है 2 लौंग, थोड़ा-सा शहद, 1 लोटा शुद्ध जल। अब इन 2 लौंगों को क्या करेंगे कि हम अच्छे से शहद में लेपन करके मिश्रित करके तैयार कर लेंगे। जो हमारे पास लौंग रहेगी तो याद रखिएगा कि ये हमारी लौंग अच्छे से फूल वाली होनी चाहिए, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। ऐसी 2 फूल वाली लौंग लेनी है, शहद से अच्छे से मिश्रित करके लेपन कर लेना है। लेपन कर लेने के बाद इस 2 लौंग को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और समर्पित कर देने के बाद जो हमारे पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक कर देंगे। शनिवार का दिन है तो ओम शम शनिश्चराय नमः बोलेंगे और अपने जीवन से हर प्रकार की हानि, हर प्रकार का जो कष्ट है, हर प्रकार की जो हमें हानि सामना करना पड़ रहा है, जो कर्ज से संबंधित हो, व्यापार, नौकरी, घर परिवार, रिश्तेदारी, सगे-संबंधी, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की हमें हानि ही हो रही है, चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, खेती-किसानी में हो, किसी भी काम-काज में, तो उसके लिए हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और फिर अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए इस उपाय को समापन करेंगे। इस प्रकार से हमारा पहला उपाय समाप्त होता है, जो कि हमें हर प्रकार से हानि से बचाएगा, हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की जो नुकसान है, उससे बचाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। प्रदोष काल में ही करेंगे, प्रदोष की तिथि पर करेंगे इस उपाय को। अन्य कभी प्रदोष काल पड़ती है किसी दूसरे दिन पर, तो भी आप इस उपाय कर सकते हैं। बात करें हम आप अपने अगले और दूसरे उपाय की, हमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हमारे उस काम को करने में परेशानी या कोई न कोई कष्ट या बाधा आ जाती है और उस काम को हम कर नहीं पाते हैं, वो काम हमें बीच में छोड़ना पड़ता है। हम कितना भी अच्छा सोच लें, कितना भी अच्छा कर लें दूसरों का, हमारे ऊपर दूसरों के ऊपर जो हम कितना भी अच्छा कर लें, दूसरे हमारा हमेशा सदैव बुरा ही चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारे ऊपर किसी न किसी अन्य व्यक्ति की बुरी नज़र या बुरी शक्ति है या बुरी नज़र का साया है। हम कितनी भी भलाई कर लें लेकिन हम परेशान ही रहते हैं। तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में किसी भी काम में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और उस काम को हम कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उस काम को छोड़ना पड़ता है। क्या करेंगे? 2 लौंग लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और अपने घर के नज़दीक किसी भी बरगद के पेड़ यानी कि वट वृक्ष के समक्ष पहुँचेंगे। 2 लौंग और 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल में ये 2 लौंग मिला लेनी है अपने जीवन से हर समस्या को दूर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो उपाय कर रहे हैं आप घर परिवार से नहीं, आप जब कोई काम करते हैं ना, उसमें जो कोई परेशानी आती है, बाधा आती है, कष्ट आते हैं, विपदा संकट आती है, जिसकी वजह से आपको उस काम को अधूरा छोड़ना पड़ता है या फिर आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, लंबे समय तक लंबे दौर पर लेकर ही नहीं जा पा रहे ताकि आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें, तो आप ये सभी ये उपाय कर रहे हैं। ठीक, केवल और केवल स्वयं के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। किस दिन करेंगे? प्रदोष काल के दिन समय पे कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय पे करेंगे, किसी अन्य दिन पर कर रहे हैं तो शनिवार के दिन पर, या फिर शनिवार की प्रदोष है तो करेंगे ही करेंगे। फिर कभी दूसरे दिनों पर प्रदोष तिथि पड़ती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि पर भी। अब क्या करा है, ये 2 लौंग जल के पात्र में मिला ली है। अब ये है लौंग मिश्रित जो जल है आप सभी को समर्पित कर देनी है किसी भी बरगद पेड़ के समक्ष में। अब यहाँ पर आप छोटी-सी भगवान शिव जी की शिवलिंग देख रहे हो, क्यों लगी हुई है? क्योंकि समझिएगा, जब जल समर्पित करेंगे तो वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के तो जल समर्पित करेंगे। तो आप इस क्रिया को कहाँ कर सकते हैं? या तो बरगद का पेड़ हो, वट का वृक्ष हो, ठीक?
ऐसे वृक्ष में कर सकते हैं, या उस वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान है, तो आप इस उपाय वहां पर जाएंगे और जल समर्पित करेंगे, तो वट वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करिएगा। शिवलिंग नहीं है तो वट वृक्ष की जड़ में समर्पित करिएगा। और यदि आपके घर के आसपास कहीं वट वृक्ष है ही नहीं, बरगद का पेड़ है ही नहीं, तो आप सभी क्या करेंगे कि भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर आप सभी को शिव जी के मंदिर में जाना है और वहां पर इस उपाय करना है, लेकिन पहली प्राथमिकता वट वृक्ष को दीजिएगा, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के ही इस उपाय करिएगा। ठीक इस प्रकार से हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। यदि हमें हर प्रकार से कहीं न कहीं धन की समस्याएँ परेशानी हो रही है, या हम रोग से समस्याएँ पीड़ित हैं, हमें कोई न कोई रोग या बीमारी पीड़ित कर देती है, किसी भी काम करने के लिए चलते हैं, या फिर हम व्यापार या नौकरी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा हमारा वापस नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमने धन कहीं दे रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति को हमने धन दिया हुआ है कर्ज के रूप में, या फिर हमने किसी काम में, किसी व्यापार में धन लगाया था और वह धन हमारा वापस नहीं आ पा रहा है, हमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रॉफ़िट हो ही नहीं रहा है किसी भी काम में, किसी भी व्यापार में या नौकरी में, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करना है, एक दीपक लेना है, एक साबुत लौंग लेंगे फूल वाली, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। इस दीपक को हम भगवान शिव जी का नाम लेते हुए वट वृक्ष के नीचे ही क्या करेंगे, समर्पित करेंगे, प्रज्वलित करके रखेंगे, और इस लौंग को अपनी हथेली में मुट्ठी के अंदर बांध करके लेंगे। 3 बार अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, अपनी समस्या परेशानी कहेंगे। 3 बार वट वृक्ष का नाम लेंगे, वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, जैसे पहले लिया था ओम वटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम वटकेश्वर महादेवाय नमः, ओम वटकेश्वर महादेवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार नाम लेंगे और इस लौंग को इस दीपक के अंदर डाल करके वहीं पर वट वृक्ष के नीचे समर्पित करके हमें चले आना है। दीपक में किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज़ की आप सभी को आज़ादी रहेगी, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। बाती आप सभी की गोल बाती रहेगी, ये आप सभी को बता दिया जाता है। गोल बाती तेल या घी का प्रयोग कर लें, लौंग समर्पित करके अर्पित कराना है। किस दिन कर रहे हैं, शनिवार की प्रदोष तिथि पड़ रही है तो करेंगे इस उपाय को सुबह से शाम तक में। प्रदोष काल में करते हैं तो अति उत्तम है। अन्य किसी दिन पर प्रदोष की तिथि पड़ती है तो इस उपाय कर सकते हैं, और या फिर किसी अन्य दिनों पर शनिवार के दिन करना चाहें तो प्रदोष काल में ही इस उपाय को करेंगे। बात करते हैं हम अपने अगले उपाय की। अगला जो उपाय है, यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में विवाह से संबंधित कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी आ रही है, हमारे पुत्र, भाई-बहन, बेटी किसी के भी विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह के सहयोग नहीं बन रहे हैं, फिर रिश्ते आते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं मंगल दोष है, या हमारे पुत्री, भाई-बहन के जीवन में मंगल दोष है, जिससे उसके घर में अशांति रहती है, उसके दाम्पत्य जीवन में या फिर उसके गृहस्थ जीवन में कलेश बना रहता है, मंगल दोष की वजह से ही ऐसी समस्याएँ आती हैं, तो आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं, जिस उपाय को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक? या फिर आप सभी को लगता है कि धन या कर्ज़े से जुड़ी समस्या आ रही है, तो भी आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर आपको व्यापार में कोई समस्या आ रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार की भी कोई भी कष्ट, संकट, विघ्न, बाधा हो, उन सब का एक रामबाण उपाय है, भगवान बजरंगबली जी का, जो कि सबसे बड़े संकट हर्ता, कष्ट मूर्ति हैं, जो कि हर प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करते हैं। फिर वह चाहे किसी भी कार्य से संबंधित हो, कोई सा भी कष्ट हो, कोई सा भी पीढ़ी हो। शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन होता है। जो भी लोग, जो भी भक्तगण, जो भी हमारे माता, भाई-बहन भगवान शनिवार के दिन पर भगवान बजरंगबली जी की, यानी शनिवार के दिन भगवान बजरंगबली जी को दीपक पर समर्पित करते हैं। चमेली के तेल का या सरसों के तेल का, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उनके ऊपर से शनि दोष हट जाता है। जो शनि की दोष थी, या जो शनि की वजह से जो साया लगना था, जो कुदृष्टि पड़नी थी, वह तो कम होता है, शनि दोष कम होता है, और शनि दोष धीरे-धीरे उनके ऊपर से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, पर जब वह हर शनिवार इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करिएगा, एक साबुत लौंग लेंगे, ठीक अच्छे से फूल वाली, एक चौमुखी दीपक तैयार करेंगे, या तो चमेली के तेल का तेल ले लें, ठीक चमेली का तेल लें, या फिर आप सरसों का भी तेल ले सकते हैं, कोई सा भी एक तेल ले लें। चौमुखी दीपक तैयार करें, 4 बाती का, संध्या के समय पे, शाम के समय पे शनि मंदिर में जाएँ, वहाँ पर बजरंगबली की मंदिर अवश्य रूप से होगी, या फिर किसी शिव मंदिर में जाएँगे, वहाँ पर बजरंगबली की मंदिर होगी। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में बजरंगबली की फ़ोटो के समक्ष बैठें, बैठ कर के फ़ोटो प्रतिमा जो भी रखी हो, यह दीपक प्रज्वलित करें, उसमें एक लौंग डालें, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, ध्यान दीजिएगा, आप इसको यूट्यूब में, गूगल में कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, यह केवल एकमात्र ऐसा स्त्रोत है जो आपके जीवन से विवाह, कर्ज, कष्ट, परेशानी, व्यापार, नौकरी, कैरियर, परीक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं परिपूर्ण करने के लिए मात्र एक ऐसा लौता मंत्र है, जो कि हर प्रकार की कष्ट संबंधित परेशानी है, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होगी, उससे जो भी कष्ट है, वह सारी समस्याएं दूर करेगा और आपको हर चीज़ की प्राप्ति भी कराएगा। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन, मान, प्रतिष्ठा, वह भी मिलेंगी, और सारे के सारे कष्ट, विवाह से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, सारे कष्ट, गृह कलेश से संबंधित हो, हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना है, कितनी बार, एक बार पाठ करेंगे, ठीक। यदि कोई बच्चे या बच्ची कर रहे हैं जो कि पढ़ाई से संबंधित इस उपाय को करना चाह रहे हैं, शिक्षा से संबंधित, तो वह हनुमान चालीसा का जाप करेंगे,
ठीक मंगलवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी महत्वता ये है, सबसे बड़ी विशेष और सुंदरता बात ये है, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, प्रदोष की तिथि हो, प्रदोष काल का समय हो, किसी अन्य दिन पर आप इन दिनों पर इन समय पर इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये बजरंगबली का उपाय है, आप इसको कभी भी कर सकते हो। ठीक। और जिन लोगों को ऋणमोचक मंगल स्त्रोत नहीं याद है, नहीं पता है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई कॉपी वगैरह या किताब नहीं है इनके पास, तो क्या करेंगे, अपनी मोबाइल में चालू करके आप उसको एक बार केवल और केवल बजरंगबली के समक्ष बैठ करके सुनना मात्र है। क्या करेंगे, केवल और केवल अपने घर में मात्र सुन बस लेंगे ना आपको, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केवल और केवल उसको सुनिएगा एक बार और ये दीपक प्रज्वलित करके भगवान बजरंगबली को प्रणाम करिएगा, उनसे प्रार्थना याचना करिएगा। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा और अंतिम उपाय समाप्त होता है। तो वह कुछ छोटे-छोटे विशेष मुख्य उपाय थे। ऋण मोचक मंगल स्रोत वाला उपाय तो अवश्य रूप से करना चाहिए। हर व्यक्ति को हर प्रकार की समस्या, हर कष्ट, हर विघ्न बाधा का एकमात्र रामबाण उपाय है। बाकी आप अन्य उपायों को भी कर सकते हैं अपने जीवन से। कर्ज की समस्या हो, रिश्ते परिवार में कोई समस्या हो, धन व्यापार में समस्या हो, नौकरी में समस्या हो, किसी भी प्रकार की कष्ट समस्या, कोई भी परेशानी हो, सारी परेशानी दूर होगी प्रदोष के दिन पर यदि आप उपाय करते हैं। और शनिवार की प्रदोष है तो और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है। भादव मास की पहली प्रदोष है तो ज़रूर करिएगा इस उपाय को। संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए बहुत ही सरल रूप से। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।